खासकर आप लोगों ने कभी सोचा होगा और देखा भी होगा कि परिवार में जो बच्चे होते हैं वो अगर बच्चियां हैं तो बच्चियां अगर कोई बात बाहर बोलता है तो वो खास कर आती हैं और अपने पिता को बोलती हैं कि पापा हमसे फला व्यक्ति ने फला लड़के ने ऐसे बोला है। और जो कुछ बातें ऐसी होती हैं जो अपनी माँ को बताती हैं। और ऐसा ही कुछ यहाँ भी होता है। आज की घटना में भी ऐसा ही कुछ हुआ कि एक बेटी होती है और उसके परिवार में और कोई होता नहीं है। गरीबी का माहौल होता है, रूरल क्षेत्र होता है। और जो लड़की होती है वो जवान हो चली थी, लगभग उम्र उसकी 19 साल हो चुकी थी। और जो माँ थी वो बुज़ुर्ग थी और उसका काम सिर्फ एक ही था कि गांव क्षेत्र के रहने वाले व्यक्ति खासकर गांव में भेड़ बकरियां पाल लेते हैं या जानवर पाल लेते हैं, उनसे अपना समय का पालन चलता है, उससे गुजर बसर होती है। और ऐसा ही इसके यहाँ भी हो रहा था, कुछ ऐसा ही सिस्टम था। तो दोस्तों इस घटना में आप बराबर बने रहिएगा और घटना को बारी बारी समझने की कोशिश करते हैं और आशा करते हैं कि आप अपने परिवार अपने परिजनों के साथ बेहद खुश और मस्त और खुशहाल ज़िंदगी जी रहे होंगे। और हर रोज़ की तरह बस आपसे बस वही एक रिक्वेस्ट कि वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। तो नमस्कार, प्रणाम, मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची कहानी हार्ट टच स्टोरी मैं आपके सामने लाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझने की कोशिश करता हूँ। इसमें ये पश्चिम बंगाल का एक ज़िला पड़ता है कूच बिहार। इस कूच बिहार ज़िला में एक ऐसा परिवार था जिस परिवार में मुखिया कहा जाए तो क्या कहा जाए कि मुखिया तो थे लेकिन मुखिया के नाम पर मर्द नहीं था। उस परिवार में सिर्फ दो ही लोग थे, एक लड़की होती है और एक उसकी बूढ़ी माँ होती है। अब वो लड़की थी, गांव क्षेत्र था, गरीबी का दौर था और गांव में रहने वाले लोग अक्सर आप लोगों ने शायद देखा होगा कि रूरल क्षेत्र में कुछ लोग जानवर पालते हैं और उनसे अपने जीवन का यापन चलाते हैं और भरण पोषण होता है। उससे उससे कुछ अर्निंग होती है तो साल 6 महीने में उसकी बिक्री करते हैं, उससे अपने घर की भरण पोषण चलता है। ऐसा ही इस घर में था क्योंकि जवान बेटी थी और उसकी शादी का प्रोग्राम था। इंतज़ार कर रही थी माँ कि इसकी शादी करेंगे, लेकिन कुछ ऐसा सिस्टम नहीं बन पा रहा था कि उसकी शादी के लिए अर्निंग हो जाए और उसकी शादी हो जाए। क्योंकि आज किसी से भी शादी की बात करते हैं तो लड़के के यहाँ जब जाते हैं तो वहाँ पर सिर्फ पहले दहेज की बात होती है। और दहेज आज भी ये एक ऐसी बीमारी है कि जिससे कई एक लड़कियों का हनन हो जाता है, वो परेशान होती हैं। ऐसा ही यहाँ था। आए दिन वो जो लड़की थी, इस लड़की का नाम पिंकी होता है और ये पिंकी अपनी माँ के साथ बकरियाँ चुगाती थी। किसी दिन माँ जाती थी तो किसी दिन माँ इसकी पिंकी, दोनों लोग अक्सर एक दूसरे को जिस दिन माँ घर होती थी या कोई परेशानी होती थी तो पिंकी चली जाती थी। एक दिन ऐसा होता है कि पिंकी अपनी बकरियों को लेकर चुगाने जा रही थी और तभी अचानक वो बकरियां खासकर ऐसी होती हैं कि बकरियों को जिसके यहाँ होती होंगी वो शायद इस बात को समझ सकते हैं कि बकरियां जो थीं वो जहाँ चुगती थीं वहीं पर भागकर पहुंच जाती हैं। लेकिन माँ जो थी वो माँ ने बोला था कि गांव के आसपास ही चुगाना, क्योंकि डर लगा रहता है किसी माँ बाप को अपने बच्चे का, और खासकर जब बच्चियाँ बड़ी हो जाती हैं तो। अब ये बकरियां जो थीं वो भागते भागते नहीं रुकती हैं, लेकिन जो लड़की थी पिंकी वो परेशान होती है, रोती है, चिल्लाती है, उनको उल्टा सीधा सब कुछ बोलती है बकरियों को। लेकिन वो भागते भागते वो जहाँ नदी के किनारे चुगती थीं बकरियां वहीं पर पहुंच जाती हैं। और जब वहाँ पहुंचती हैं तो वहाँ पर पहले से एक लड़का जो था वो अपनी भैंस चुगा रहा था। जो करण था ये भैंस चुगाता था, क्योंकि ये पास के ही गांव का था, पड़ोस के ही गांव का था। अब ये दोनों लोग वहाँ ये बकरी चुगा रही थी और ये भैंस चुगा रहा था। तभी एक दिन ऐसा इस समय ऐसा आता है कि गर्मी ज़्यादा थी तो लड़की सोचती है कि मैं यहाँ नहा लेती हूँ। अब वो जो लड़का था वो पहले से नदी में घुसा हुआ था, लेकिन वो जो लड़की थी उसको बोलती है कि तुम यहाँ से हटो, मैं यहाँ नहाऊंगी। लेकिन वो बोलता है कि पूरी नदी पड़ी है, जहाँ मर्जी हो नहाओ, यहाँ ज़रूरी है कि तुम यहीं नहाओगी। लेकिन ऐसे ही दोनों में तड़प झड़प होती रहती है, बातें होती रही, नाराज़गी होती है।
नाराज़गी होने के बाद जो पिंकी होती है बहुत कुछ दूर जाकर वहाँ लगभग 50 मीटर की दूरी पर जाने के बाद ये नहाने लगती है। और वहाँ पर जो नदी थी वो कुछ गहराई में थी। अब नहाते नहाते वो लड़की जो थी पिंकी, वो कैसे उसका पैर फिसलता है और वो नदी में घुस जाती है। और जब उसको गोते लगने लगते हैं तो ये लड़का जो था करण, ये देखता है तो इसको आनन फानन में वहाँ से भागता है और भागने के बाद तुरंत इसको निकालता है। और निकालने के बाद इसको उल्टा करता है, पेट के बल लेटाता है, पेट दाबता है, पीठ दाबता है, ताकि इसके पेट में जो पानी चला गया था वो पानी निकल जाए। कोशिश कर रहा था अपनी भरकम। तभी वहाँ आसपास जो लोग भैंस बकरी चुगा रहे थे वो भी भागकर पहुँचते हैं कि शायद ये लड़का कुछ इसके साथ गलत तो नहीं कर रहा है। वहाँ जाकर देखते हैं तो देखने के बाद उसकी सबकी हालत ख़राब हो जाती है कि वो जो लड़की थी उसका शरीर ढीला हो चुका था, वो बेहोशी की अवस्था में थी। तुरंत उसको लोग बुलाते हैं, उसकी माँ जो होती है वो भागकर आती है, सभी लोग उठाते हैं हॉस्पिटल ले जाते हैं। वहाँ जाने के बाद उसको ट्रीटमेंट होता है। अब इधर जो लड़के वाले जो करण था, इनके परिवार में सभी लोग बोल रहे हैं कि तुमने उस लड़की के साथ क्या किया, कुछ गलत तो नहीं किया। ऐसा सभी लोग आरोप लगा रहे थे। वो डर रहा था लड़का, लेकिन करे तो क्या करे, उसने ऐसा कुछ किया नहीं था। इससे पहले जो करण था और जो ये पिंकी थी, इनकी तड़प झड़प हुई थी, क्योंकि इस करण ने एक दिन इस पिंकी को बकरियां चुगाते हुए छेड़छाड़ कर दी थी। इसलिए इनकी माँ जो थी, इनकी माँ ने करण के यहाँ घर जाकर बहुत भला बुरा बोला था। और बहुत उल्टा सीधा बोलने के बाद कि हमारी बच्ची है, लड़की है, और उसके साथ तुमने ऐसा किया, ये वो सब मतलब उल्टा सीधा बोला। इसलिए वो करण जो था वो डर रहा था कि ऐसा ना हो कहीं कि हमारे ऊपर कोई आरोप लग जाए और ये जो पिंकी है इसकी हालत ज़्यादा गंभीर है, और अगर कहीं कुछ हो गया तो इनके जो माता पिता हैं वो इन्हें बख्शेंगे नहीं, इनके ऊपर कुछ ना कुछ आरोप लग जाएगा। ये डर रहा था। इसलिए अब ये सोच रहा था, तभी इनके जो भाई और होते हैं करण के, वो भगा देते हैं इसको कि तुम यहाँ से भाग जा, निकल जा कहीं, अगर कुछ होगा तो बाद में फिर देखा जाएगा। ऐसा ही होता है, करण को किसी रिश्तेदार के यहाँ भेज देते हैं। उसके बाद सिस्टम धीरे धीरे लगभग 24 घंटे के बाद जो पिंकी होती है उसको होश आ जाता है। और होश जब आता है तो पिंकी से पूछा जाता है कि क्या हुआ था, क्या बात थी। तो पिंकी बड़े साधारण से जवाब में देती है कि मैं नहा रही थी और नहाते वक्त मेरा पैर फिसल गया, और पैर फिसलने से जब मैं नदी में डूबने लगी तो करण वहीं पर था। करण भाग कर आया। अब इतना मुझे फिर होश नहीं, मैं जब डूबने लगी उसके बाद इसने मुझे निकाला, उसके बाद मैं बेहोश हो गई। फिर क्या हुआ ये मुझे मालूम नहीं। अब जब ये पिंकी ने अपने जुबान से ये बात बोली तो सभी लोग बड़ा एकदम क्षुब्ध रह गए। उन्होंने सबने सोचा कि कुछ हम लोग अलग सोच रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। करण ने इसकी मदद की है, करण ने इसके साथ अच्छा किया है। करण को बुलाया जाता है। करण की माँ, करण के घर जो ये पिंकी की माँ जो होती है वो करण के घर जाती है और उससे लाख मिन्नतें करती है और उससे माफ़ी मांगती है कि मैंने गलत समझा था बेटा, तुमने सही किया, अगर तुम ना होते तो शायद मेरी बेटी ना होती। ये सब सिस्टम सही हो गया। उसके बाद जब पिंकी सही हो जाती है तो वो फिर बकरियाँ चराने जाती है, चुगाने जाती है, और ये अपनी भैंस लेकर जाता है, क्योंकि चरवाहे होते हैं। रूरल क्षेत्र था, गांव का क्षेत्र था और कोई काम नहीं था। अब ये अक्सर लोग वहाँ चुगाने जाते थे। तभी एक दिन ये पिंकी जो होती है करण के पास जाती है और बोलती है कि तुमने हमारे साथ क्या किया उस दिन। तो करण बोलता है कि हमने उस दिन जब तुम पानी में डूब रही थी, पूरी स्टोरी बताता है। सुनाने के बाद जो पिंकी होती है, पिंकी उसको नाराज़ होती है, उसको प्यार में नाराज़गी दिखाती है और बोलती है कि तुमने मुझे ऐसे छुआ, ऐसे छुआ। तो बोलता है कि छूता नहीं तो क्या करता, तुम मर जाती। फिर दोनों में उस दिन से दोस्ती हो जाती है, और दोस्ती यहाँ तक बढ़ी कि दोनों एक दूसरे के लिए जीने मरने की कस्में खा लीं। और उसके बाद प्यार बढ़ गया, और प्यार यहाँ तक चला कि एक दूसरे के लिए दोनों ने शादी करने का फैसला कर लेते हैं। और जो करण होता है, करण पिंकी की माँ को ये सारी बात बता देता है, क्योंकि पिंकी ने करण को बताया था कि तुम मेरी माँ को बोलो और मेरी माँ नाराज़ नहीं होगी। अच्छा, जो करण था ये शरीर से हट्टा कट्टा था,
भैंस रखता था और दूध पीता था और गांव का आदमी वैसे ही तंदुरुस्त होता है। अब ये शादी हो जाती है दोनों की, और शादी होने के बाद ये लगभग 2016 के आसपास की बात है। अब ये दोनों पति पत्नी हो गए, और पति पत्नी होने के बाद आज दोनों खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं। इनके बच्चे भी हैं और आज हैपनिंग लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको हैरान या परेशान करना नहीं होता है, नहीं आपकी भावनाओं को आहत करना होता है। सिर्फ और सिर्फ दुनिया में प्यार बांटने वाली बात है, न कि किसी की भावनाओं को आहत करना। तो आप वीडियो में क्या समझते हैं, क्या सोच रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें अपनी राय। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।